नमस्कार बच्चों, आज हम भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति शतकम के 21वें श्लोक से पढ़ेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में विद्या का बहुत अधिक महत्व होता है। वो कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या ही मनुष्य का सबसे अधिक सौंदर्य धन होता है। और कैसा है? प्रच्छन्न गुप्तम, वह मनुष्य का छिपा हुआ तथा सुरक्षित धन होता है। विद्या भोग करी, विद्या ही भोग देने वाली है। यशः, यश देने वाली है। सुख करी, और सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुजनों का भी गुरु है। विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या क्या होती है? बंधुजना, विद्या विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान होती है। और विद्या परा देवता, विद्या ही उत्तम देवता है। राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं के यहाँ विद्या पूजनीय होती है, धनम नहीं, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीन है पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। कहने का भाव है कि विद्या का मनुष्य जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। मानव जीवन की सुंदरता एकमात्र विद्या है। वही उसके अंदर छिपा हुआ धन है जो सुरक्षित रहता है, जिसे चोर नहीं चुरा सकते। विद्या प्राप्त करके मनुष्य सम्मान व सुख से युक्त रहता है। विदेश जाने पर विद्वान का ही सम्मान होता है, अशिक्षित को कोई भी नहीं पूछता है। विद्या को प्राप्त करके ही यश फैलता है। सच बात तो यह है कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान रह जाता है। शांतिश्चेत् कवचेन किम अरिभि, क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम, ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधै किम फलम, किम सर्पै यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्या अनवद्या यदि, व्रीडा चेत किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर विद्यमान गुण अवगुण ही उसकी उन्नति तथा अवनति, मनुष्य के अंदर जो विद्यमान गुण और अवगुण होते हैं वही उसकी उन्नति और अवनति में सहायक होते हैं। देही नाम शांति चेद कवचेन किम, मनुष्य में यदि शांति क्षमा नामक गुण है तो कवचेन किम, कवच की क्या आवश्यकता है। क्रोध है अस्ति, यदि मनुष्य में क्रोध है तो चेद अरिभि किम, तो शत्रुओं की कमी कैसी है? वो खुद ही उसका क्रोध ही उसका बहुत बड़ा शत्रु है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, अगर ज्ञान जान पहचान वाले, ज्ञ अर्थात जानने पहचानने वाले बंधुजन हैं तो अनलेन कम, अग्नि से क्या लाभ है। यदि सुहृत, यदि अच्छे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं तो दिव्य औषधि किम फलम, तो दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन है। यदि दुर्जना तो सर्पई किम, यदि पास में दुष्ट व्यक्ति हैं तो सर्पई, सर्पों की क्या आवश्यकता है। यदि अनविद्या विद्या धनई किम, यदि दोष रहित विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। व्रीड़ा, यदि लज्जा है तो भूषणई किम, आभूषणों से क्या लाभ है। यदि सुकविता यदि अच्छी सुंदर कविता लिखने की कला है तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता है। कहने का भाव है कि क्षमा नामक गुण मनुष्य की कवच के समान रक्षा करता है, अर्थात यदि किसी को माफ कर दिया जाए तो वो कवच के समान रक्षा करता है, क्योंकि एक बार किसी को माफ किया तो वो भी आगे से अच्छा व्यवहार करेगा, तो कवच का काम करता है।
यदि मनुष्य बहुत अधिक क्रोध करने वाला है तो उसके खुद ही अनेक शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रोध करने से मनुष्य के अनेक शत्रु पैदा हो जाते हैं। अगर खुद ही क्रोधी है तो शत्रु अपने आप ही बन जाएंगे। अगर भाई बंधु जन हैं उसके, तो अग्नि के समान, वो अग्नि की जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अग्नि के समान जलाते रहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यदि अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सुखदाई होगी। अच्छे मित्र तो सुखदाई होते हैं। अच्छा, जो हम पहले कह रहे थे ना कि अगर बंधुजन हैं, अपने लोग हैं, तो अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जलाते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य की उन्नति को देख के ना अपने ही लोग जो होते हैं वो ईर्ष्या करते रहते हैं, जिससे बहुत ही दुख होता है। तो फिर अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अपने ही लोग बहुत दुखी करते रहते हैं। अगर अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सहायक होते हैं। फिर कहते हैं कि यदि दुर्जना सर्पैकिम, यदि दुष्ट लोगों के साथ में रहते हैं तो सर्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो दुष्ट लोग हैं वो सर्पों के समान ही कष्ट देते रहते हैं। और अच्छी प्रकार प्राप्त की गई जो विद्या होती है तो धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छी प्रकार जो प्राप्त की गई विद्या है धन को एकत्रित करने में वो सहायक ही होती है। यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो वही मनुष्य का आभूषण है। और मनुष्य में अगर काव्य लिखने की कला है तो उसे राजा के आश्रित नहीं रहना पड़ता, वह स्वावलंबी रहकर जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए इन सभी गुणों का वर्णन किया गया है। दाक्षिण्यम स्वजने दया, परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो, नृपजने विद्वज्जने आर्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा, गुरुजने कांताजने धृष्टता, ये चैवम पुरुषा कलासु कुशलासु तेषु एव लोकस्थिति। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि विशेष प्रकार के अच्छे सद्व्यवहारों के माध्यम से ही लोक मर्यादा का पालन किया जा सकता है। स्वजने दाक्षिण्य, स्वजने अर्थात अपने बंधुजनों के प्रति, अपने स्वजन अर्थात अपने बंधु भाई बंधुओं के प्रति दाक्षिण्यम उदारता रखना। परिजने दया, से परिजन अर्थात नौकर चाकर सेवक आदि के प्रति दया। दुर्जने सदा शाठ्यम, दुष्ट व्यक्तियों के प्रति दुर्जनों के साथ सदा दया रखना। साधु जने और शाठ्यम कुटिलता, और दुष्ट व्यक्तियों के साथ सदा कुटिलता प्रदर्शित करना। परिजनों के प्रति तो दया रखना और दुष्ट व्यक्तियों के साथ कुटिलता प्रदर्शित करना। साधु जने प्रीति, सज्जनों से प्रीति करना, स्नेह करना, प्रेम करना। नृप जने नया, राजाओं के साथ नया नीति पूर्वक व्यवहार करना। विद्वत जने आर्जवम, विद्वानों के प्रति आर्जवम सरल भाव रखना, सरलता रखना। शत्रु जने शौर्यम, शत्रुओं पर शौर्य दिखाना, वीरता दिखाना। गुरुजने क्षमा, बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति क्षमा, सहनशीलता वाला भाव रखना। कांता जने धृष्टता, स्त्री जनों के साथ धृष्टता रखना। कलासु, और कलाओं में ये च पुरुषा, जो मनुष्य पुरुष कुशला चतुर हैं, तेषु एव लोक स्थिति अस्ति, उन्हीं मनुष्यों को लोक मर्यादा विद्यमान है। उन्हीं मानवों को लोक की मर्यादा विद्यमान है। कहने का है, कह रहे हैं कि अपने भाई बंधुओं के प्रति उदारता रखना, सेवक नौकरों के प्रति दया भाव दिखाना, दुष्ट व्यक्तियों के साथ कुटिलता वाला प्रदर्शित करना, सज्जनों व्यक्तियों के से प्रेम भाव रखना, राजा के साथ नीति पूर्वक व्यवहार करना, विद्वानों के प्रति सरलता का भाव रखना और शत्रुओं को वीरता दिखाना, बड़ों के प्रति सहनशील होना। इस प्रकार की कलाओं में जो मनुष्य प्रवीण होते हैं, चतुर होते हैं, उन्हीं मनुष्यों में लोक मर्यादा विद्यमान होती है। कहने का भाव है कि लोक मर्यादा का पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि हमें अपने बंधुजनों के प्रति उदार रहना चाहिए, सेवकों नौकरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, दुष्ट मनुष्यों के साथ दुष्टता की भावना ही रखनी चाहिए। इसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों के साथ प्रेम,
रखना चाहिए। राजाओं के साथ नीति, विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के प्रति वीरता तथा बड़ों के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार करने से ही मनुष्य की संसार में कीर्ति फैलती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के हर प्रकार के उपकार के लिए सत्संगति का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सज्जनों की संगति का ही होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि और प्रस्तुत श्लोक में कवि सज्जनों की संगति का ही गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि धीय बुद्धि की जाड्यम जड़ता, हीनता या मूर्खता को हरति दूर करती है। क्या? सत्संगति, अच्छे जनों की संगति, अच्छे मनुष्यों का संग करने से धीय बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता या हीनता दूर होती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य को सींचती है, वाणी में सच्चाई का संचार करती है, अर्थात वो व्यक्ति सच बोलता है। मानः उन्नतिम, सम्मान और उन्नतिम दिशति प्रदान करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, सभी दिशाओं में यश और कीर्ति को फैलाती है। कथय, बताओ ये, कहिए, कीर्तिम तनोति, बताइए, सत्संगति पुंसाम ना किम करोति, सत्संगति अर्थात सज्जन मनुष्यों की संगति मनुष्यों को क्या क्या, उसका क्या क्या उपकार नहीं करती, अर्थात मनुष्य की सार्वभौमिक उन्नति करती है। मनुष्यों की संगति बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई का संचार करती है, सम्मान और उन्नति प्रदान करती है, मन को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में यश तथा कीर्ति फैलाती है। बताइए, सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या क्या उपकार नहीं करती, अर्थात मनुष्य की सार्वभौमिक उन्नति करती है। सज्जनों की संगति मनुष्यों का अगणित उपकार करती है, अर्थात अनगिनत उपकार करती है। वह मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है, सच्चाई पर स्थित रहने की शिक्षा देती है, समाज में सम्मान प्रदान कराती है, जिससे मनुष्य की सभी दिशाओं में कीर्ति फैलती है। अतः जीवन में हर प्रकार की उन्नति के लिए सज्जनों की संगति अवश्य करनी चाहिए। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वाल्मीकि, कालिदास जैसे महाकवियों की वंदना की गई है, जो यश रूपी शरीर में से सदा सदा के लिए विद्यमान हैं। कहते हैं कि ते सुकृति ने, वे अच्छी कृतियाँ या रचना करने वाले, रस सिद्धा रसात्मक काव्य के निर्माण करने वाले, कवीश्वरा महान कवियों की जयंती जय हो। ये शाम यश काये, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम, जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण अर्थात मृत्यु का, मरणजम ज अर्थात उनका मृत्यु के कारण होने वाला भय भी उत्पन्न नहीं होता। भयम नास्ति, भय नहीं होता है। रामायण, महाभारत, रघुवंश, महाकाव्यम, किरातार्जुनीयम जैसे सुप्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करने वाले महाकवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवी जैसे रस सिद्ध कवि प्रशंसा के योग्य हैं, जो इस संसार में अपने यश रूपी शरीर से अमर हैं। इनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था एवं मृत्यु का भय नहीं है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग इनका नाम आदर से के साथ लेते रहेंगे।